हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th का पहले चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा और देखेंगे हम कि कैसे रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने बेटा ये 3 रिएक्शन ली हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं कि किसी रिएक्शंस को शॉर्ट ट्रिक मेथड से कैसे बैलेंस किया जाता है। अब सबसे पहले मैं पहली रिएक्शन को यहाँ पर लिखता हूँ, BaCl2 प्लस H2SO4 टेंड्स टू BaSO4 प्लस में HCl। ठीक है, 2 तरीके हैं। देखो पहला तरीका क्या है, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप ऐसे लिख रहे हैं और यहाँ पे आप लिख रहे हैं एलिमेंट। क्लियर। अब एलिमेंट मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपके एलिमेंट जैसे बेरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और आपका ऑक्सीजन है। क्लियर। अब लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम कितने बेटा, 1, इधर भी 1, क्लोरीन इधर 2 और उधर 1, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 और उधर हाइड्रोजन कितने हैं 1, सल्फर कितने हैं इधर 1 और इधर सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन इधर कितना बेटा 4 और उधर कितना है 4। क्लियर। अब हमें क्या देखना है, जो भी आपको एक तरह से अननोन सा दिखाई दे, जैसे ये तो सेम है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये सेम है, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो आपका माइंड वर्क करना चाहिए कि रिएक्शन को देख के आपको इसमें से क्या अलग से दिखाई दे रहा है। क्लियर। अब जैसे मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि Cl2 है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कितना बेटा Cl2 और इधर कितना है 1। तो क्या मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं इधर क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इधर जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 देखो बेटा आपके सारे के मल्टीप्लाई में होगा, हाइड्रोजन के भी और Cl के भी, तो क्लोरीन 2 हो गए, इधर भी क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2। क्लियर, इतना पॉइंट। अब ऐसा करने से हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन। क्लियर। हाइड्रोजन कहाँ पे है, ये रहा आपका। ठीक है, हाइड्रोजन आपका राइट हैंड साइड में कितने था, मैं यहाँ पे एरो करके दिखा देता हूँ आपको कि किसका सिंबल किसके सामने है। हाइड्रोजन आपका 2 है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कितना बेटा आपका 1 था। ठीक है, अब इधर 2 है तो इधर हमने क्लोरीन के आगे 2 लगाने से हाइड्रोजन में कितने हो चुके हैं 2 चुके हैं यहाँ पे। क्लियर। तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, इधर भी 2 है, सल्फर इधर 1 है, सल्फर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, बेरियम बैलेंस हो गया। देखो कितनी सिंपल रिएक्शन है। क्लियर। सभी के सभी हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 लगाने से राइट हैंड साइड में क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए आपकी कंप्लीट रिएक्शन क्या हो चुकी है बेटा, बैलेंस हो चुकी है। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम सेकंड टाइप की रिएक्शन देखते हैं बेटा। सेकंड टाइप की रिएक्शन हमारे पास है HNO3। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, HNO3 प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेंड्स टू कैल्शियम नाइट्राइट प्लस में H2। क्लियर। अब इसको सोल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड क्या है, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि इधर NO3 कितने बेटा 2 और इधर NO3 कितना है 1, तो क्या मैं इधर डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन आपके बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए 6 और 2 यहाँ पे 8, ये आपका मल्टीप्लीकेशन में होता है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 3 जा 6 और 2 आपका ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है और ऑक्सीजन अंदर है तो 2। क्लियर। अब आपका इधर कितना है 2 ब्रैकेट है बाहर है तो 2 × 3 6 और एक यहाँ पे 7। ठीक है, अब यहाँ पे 8 यहाँ पे 7, क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ? ऑक्सीजन बैलेंस। अब आप एक बार चेक कर सकते हैं रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है बेटा। ठीक है, एक तो तरीका ये है डायरेक्ट करने का। ठीक है, अब डायरेक्ट ना करके हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, आपको एलिमेंट लिखने होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में आपका क्या है, ऐसे हम चेकआउट करते हैं। ठीक है, मैं जैसे आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनाता हूँ, आपका हाइड्रोजन है और NO तरीके में आपको कॉमन लेता हूँ एक बार। ठीक है, प्लस में आपका क्या है कैल्शियम है यहाँ पे। ठीक है, और आपका OH है। ठीक है, ना तो आप ये करें, आप डायरेक्ट अलग अलग भी ले सकते हैं इसे। ठीक है, ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप हाइड्रोजन अलग ले लो, नाइट्रोजन अलग ले लो, ऑक्सीजन अलग ले लो, कैल्शियम अलग ले लो। कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये 4 ही टाइप के एलिमेंट हमारे इस रिएक्शन में हैं।
ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके हाइड्रोजन कितने होते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने बेटा, 1 लिख दिया, और 2 यहाँ से कितने हो गए, 1 + 2 3। और राइट हैंड साइड में आपका, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको पता रहे। अब दूसरा क्या, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में कितने बेटा आपके, 2। इधर नाइट्रोजन कितना है, 1। उधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3 और 2, 3 तो ये और 2 ये आपके 5। उधर ऑक्सीजन कितने बेटा, 3 × 2 = 6 और 1 7। क्लियर। और आपके इधर कैल्शियम कितने बेटा, 1, और इधर कैल्शियम कितना है, 1। क्लियर। अब इसमें से हमें देखना है कि जो आपका बैलेंस नहीं है वो हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो सेम आपका जैसे मैंने आपका स्टार्टिंग में बताया था क्या, कि यहाँ पे नाइट्रोजन आपके मेरे को 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 1। क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड में इस वाले कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। अब ऐसा करने से इफेक्ट दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर भी तो पड़ा ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 थे, अब कितने हो गए, 2। इधर कितने बेटा, 2। तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए बेटा, इधर आपके 4, 2 यहाँ पे और 2 आगे लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा आपके, 2। क्या मैं राइट हैंड साइड में भी H2O के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बैलेंस करने के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपका यहाँ इतने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा 2 से, ठीक है। अब जो हमने काम स्टार्टिंग में किया था, ऐसा करने से ऑक्सीजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 3 × 2 = 6, और यहाँ पर भी आपके 8 ऑक्सीजन हो चुके हैं। अब हम इनको रफ करके ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। आप देख सकते हैं रिएक्शन बैलेंस हो चुकी बेटा। क्लियर। अब हम करते हैं आपकी थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन को बैलेंस। मैं रिएक्शन साफ़ करता हूँ और एलिमेंट्स को साफ़ करता हूँ यहाँ पे, और इनकी कितनी संख्या थी वो साफ़ करते हैं। क्लियर। अब हम एग्जांपल लेते हैं आपका NaOH का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, NaOH प्लस में H2SO4 टेंड्स टू Na2SO4 प्लस में H2O। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसमें आपको देखना है कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, Na है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। Na, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये 4 ही एलिमेंट्स इस रिएक्शन में प्रेजेंट है। अब हमें देखना है कि सोडियम आपका लेफ्ट हैंड साइड में कितना बेटा, 1। इधर कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितना है, 5। उधर कितना है, 5। इधर हाइड्रोजन कितना बेटा, 1 और 2 3, और उधर हाइड्रोजन कितना बेटा आपका, 2। और सल्फर कितना बेटा यहाँ पे, 1, और उधर सल्फर कितना बेटा आपका, 1। क्लियर। अब इस रिएक्शन में देखते हैं हम, ये तो जैसे बैलेंस है, ये बैलेंस दिखाई दे रहा है आपको, जो अनबैलेंस है उसे देखते हैं एक बार। अब जैसे कि आपको रिएक्शन को देखते ही पता लग रहा होगा, ये रिएक्शन आपकी बेटा, इस रिएक्शन में आपको देखते पता क्या लग रहा होगा, Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Na 1 है। तो क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड में इसके 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सोडियम बैलेंस हो गया। क्लियर। ऐसा होने से सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन दूसरे एलिमेंट के ऊपर तो इफेक्ट पड़ा ना। अब यहाँ पर ऐसा करने से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन देखते हैं पहले, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा, 2। तो क्या मैं राइट हैंड साइड में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वहाँ पे हाइड्रोजन ही बैलेंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हम कितनी लिख सकते हैं, 4, और इधर भी कितनी हो चुकी है, 4। ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं बेटा, 2 तो ये और 4 ये, 6 ऑक्सीजन, और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। ऑक्सीजन भी आपके कितने हो चुके हैं, 5 से 6 हो चुके हैं बेटा, बैलेंस हो चुके हैं। क्लियर। और सल्फर आपका कितने यहाँ पे, 1, और इधर भी 1, ये आपका बैलेंस है, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड रिएक्शन रहेगी। अब हम लास्ट रिएक्शन को देखते हैं, फोर्थ रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन बाय दिस मेथड। क्लियर। ये रिएक्शन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी बेटा, जैसे यहाँ पे लिखी हुई आपको दिखाई भी दे रही होगी। क्लियर। अब यहाँ पे आपके दिखाई दे रहा है कि Pb 1 है, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स के साइन सिंबल लिखता हूँ, Pb, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3 ही तो एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट लिख दिए मैंने। लेड इधर कितने हैं, 1, इधर भी कितना है, 1। नाइट्रोजन इधर कितने बेटा, 2, इधर कितना है, 1। ऑक्सीजन इधर कितने, 3 × 2 = 6, और इधर 2 2 4 और 1 5, इधर 6 है, इधर 5 है। अब इस रिएक्शन में कैसे पता करें कि हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शन, दिस केमिकल रिएक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे आपको सबसे पहले लेड को लेते हैं, ठीक है, या आप ऑक्सीजन को भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन को ले सकते हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे लेड को, ठीक है। अब लेड को मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लेड यहाँ पे कितनी है, 1 है, इधर भी 1 है। क्लियर।
तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बेटा मेरे को यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करने को पड़ेगा लेड को 6 से, ठीक है। अब 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे लेड को, तो 6 से आपको इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा क्या होगा यहाँ पे 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36, ठीक है। और इधर 6 ऑक्सीजन 2 2 4 और 4 और 6 आपका 10, तो ये तो गलत बात होगी, हम तो 6 नहीं ले सकते, ठीक है। आप सडनली ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें दूसरा नंबर क्या लेना पड़ेगा बेटा, हम एक बार 2 लेके देखते हैं, 2 लेके देखते हैं बेटा। तो 2 से मैंने आपकी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐसा करने से नाइट्रोजन कितने हो गए बेटा, 2 तो ये मल्टीप्लाई में थे और 2 यहाँ पे हैं, कितने हो गए 4, लेकिन यहाँ पर तो नाइट्रोजन 1 है, तो क्या मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से ऑक्सीजन पे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, 3 2 जा 6 और 2 8, यहाँ पर कितने हैं 2, देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 ऑक्सीजन है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। और आपका इधर कितना है 2 और 4 2 जा 8 और 2 10 और 2 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस रिएक्शन में लेड के लिए, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सभी रिएक्शन आपको ऑटोमेटिक स्मूथली चलती जाएगी। आपको इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, किस में कहाँ पे कितना ऐड करना है, वो आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। इस रिएक्शन को एक बार दोबारा देखो बेटा, ये रिएक्शन थी, जैसे ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपको इसका कितने एलिमेंट है इसमें लिख दिया, क्लियर। अब इधर लेड कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो सभी अनबैलेंस है, ठीक है, लेड को छोड़ के, ठीक है। तो लेड को छोड़ के सभी अनबैलेंस है, तो कैसे इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा इधर देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में तो यही कंपाउंड है सिर्फ, ठीक है। 1 तो इसके आगे वो ऑटोमेटिकली है ही, ठीक है। तो 1 का तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, तो 1 के बाद क्या था 2, तो हम 2 लेके चलेंगे, क्योंकि और कोई थोड़ी है रिएक्टेंट में, तो इसी के आगे हमें लगाना पड़ेगा बार बार 1 2 3 ऐसे करके देखना पड़ता है, ठीक है। तो 2 जैसे ही लगाया मैंने, लेड तो 2 हो गए, अब यहाँ पे लेड कितने हैं 1, तो क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 से, बिल्कुल कर सकता हूँ। ऐसा करने से यहाँ पे लेड आपके कितने हो चुके बेटा 2 हो चुके हैं, क्लियर। उसके बाद ऐसा सिर्फ 2 लगाने से नाइट्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 2, तो यहाँ पे थे पहले और 2 आगे लगा दिए 4 हो गए, तो क्या मैं 4 नाइट्रोजन यहाँ पे लगा सकता हूँ NO2 के आगे, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अब नाइट्रोजन भी आपके कितने हो चुके हैं बेटा 4 इधर और आपके 4 इधर, क्लियर। सेम ऐसा करने से आगे 2 से मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन 3 2 जा 6 6 2 जा 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और आप यहाँ पे भी काउंट कर सकते हैं 2 और 4 2 जा 8 और 2 12, तो टोटल आप करेंगे तो यहाँ पर भी आपका बेटा क्या हो चुका है 12 हो चुके हैं। तो ऐसे हम 10th क्लास की इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। बार बार जितनी रिएक्शंस का प्रैक्टिस करोगे बेटा तब ये रिएक्शन आपको आएगी, ठीक है। दोबारा से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।